जोशी एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ सीडीपी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। जो अधिगम है उसकी प्रकृति कैसी है? तो पहला है सक्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय और सामाजिक, सक्रिय और व्यक्तिगत, निष्क्रिय और व्यक्तिगत। तो जो अधिगम है इसकी प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है, क्योंकि जो भी बालक सीखता है अपने समाज से ही सीखता है और सक्रिय रूप से सीखता है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन विचारधारा आधारित है? जो समावेशन है उस पर कौन सी विचारधारा आधारित है? पहला है समता, दूसरा है समानता, थर्ड है अलगाव, और है फर्स्ट ने फोर्थ है पक्षपात। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, समता। समता का मतलब है कि जैसा भी बालक है उसको इंक्लूड किया जाए। ये नहीं है कि बालक को मतलब ये फील हो कि वो अलग है, वो नीच जाति का है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। समावेशन में हर बालक को, हर प्रकार के बालक को इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल का मतलब होता है बड़ी मांसपेशियों का विकास। जो बालक होते हैं उनकी बड़ी मांसपेशियों का जो विकास होता है उसको स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भागना, पकड़ना, रेखा खींचना या निचोड़ना। तो इसमें आप जब किसी चीज़ को पकड़ोगे तो अपनी उंगलियों का यूज करोगे, तो छोटी मांसपेशियाँ यूज हो रही हैं। अगर रेखाएं भी खींचोगे तो पेन से या पेंसिल से या किसी भी चीज़ से पकड़ के खींचोगे ना, हाथ से, तो इसमें भी आपकी मतलब उंगलियों की जो छोटी मांसपेशियाँ वही यूज हो रही हैं। इसमें भी है यही, छोटी मांसपेशियाँ यूज हो रही। लेकिन जब आप भागोगे इसमें आपकी बड़ी मांसपेशियाँ यूज होंगी। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला रहा क्वेश्चन ये, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? तो लेव वाइगोस्की जो है इनकी थ्योरी है SCL से याद रख सकते हैं आप, SCL, समाज, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने सामाजिक, सोशल, सामाजिक, कल्चर, लैंग्वेज की थ्योरी दी है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? रट कर याद करने पे, रट के याद करने पे तो लेव वाइगोस्की ने बिल्कुल भी नहीं माँ कहा है, तो ये होगा नहीं। ये हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। क्योंकि जब बालक समाज से सीखता है, एक दूसरे का सहयोग करके सीखता है, तो सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा, क्योंकि बालक अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम के दौरान जो मूल्यांकन होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित होना चाहिए कि बालकों को बस इतना पढ़ा दिया जाए कि वो परीक्षा क्वालिफाई कर सकें? नहीं। नेक्स्ट है मानदंड संदर्भित, जिनका हम ऐसे एग्जाम्पल दे जिनका एक दूसरे से कोई संबंध ही ना हो, तो बच्चा कैसे सीखेगा? ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा रचनात्मक, क्योंकि जब मूल्यांकन रचनात्मक होगा तो बालक अलग अलग तरीके से सोचेगा, समझेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, वो अलग तरीके ऑब्जर्व करेगा। तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, रचनात्मक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? इसमें सूक्ष्म है, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटी मांसपेशियों का विकास। तो सड़क पे दौड़ना ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये स्थूल में जाएगा। नदी में तैरना ये भी नहीं होगा। फुटबॉल को लात मारना ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप पैर से मारेंगे तो इसकी बड़ी मांसपेशियां यूज होंगी। लेकिन धागे में मोती पिरोना, इसमें छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। तो इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, धागे में मोती पिरोना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास डैश। जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या है? सिर से पांव की ओर बढ़ना, जटिल से सरल की ओर बढ़ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या बाल बाल से केंद्र की ओर।
बाल से के बाहर से केंद्र की ओर, मध्य से केंद्र की होगा, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, सिर से पाँव की ओर। क्योंकि जब भी बालक का विकास होता है पहले वो अपना सर संभालना सीखता है, फिर गर्दन पे आता है, फिर उसके हाथों पे जोर आता है, फिर उंगलियों पे जाता है, फिर पैरों पे जोर जाता है, तो सिर से पैर की तरफ होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषताएं नहीं है? जो सृजनात्मक बालक है, क्रिएटिव बालक जो है, उसकी क्या विशेषता नहीं है? तो उच्च क्रम समस्या समाधान, या फिर अभिसारी सोच, या फिर नवाचारी प्रयोग, या जिज्ञासा की प्रबलता। तो जो क्रिएटिव बालक होता है वो अलग अलग तरीके से सोचता है, किसी भी समस्या को एक तरह से सॉल्व नहीं करता है, उसके दिमाग में अलग अलग सी थिंकिंग आती है, वो हर चीज़ को अलग तरीके से करना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, अभिसारी सोच, क्योंकि हर समस्या का एक ही तरह से सोल्यूशन वो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सेकंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। विद्यार्थी कैसे बेहतर सीखते हैं? जटिल से जब व्यापक हो, या फिर मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, या अव्यवस्थित और असंगठित हो, उनके सामाजिक संस्कृत संदर्भ से भिन्न हो। तो जब उनके सामान से इंटरेक्ट ही करेगी ही नहीं तो बालक कैसे सीखेगा? और जटिल से व्यापक होगी तो भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा प्राइमरी का है। उसका होना चाहिए मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, क्योंकि बच्चे को पहले ये देखते हैं कि क्या उसको पता है, कितना उसको इस बारे में नॉलेज है, पहले ये देख लिया जाता है, फिर उस हिसाब से उसके पुराने ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाया जाता है, तो बालक अच्छे से सीखता है। अव्यवस्थित असंगठित ये नहीं होगा, क्योंकि जब उसका कोई संबंध ही नहीं होगा तो वो कैसे सीखेगा? हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, एग्जाम्पल कुछ और देंगे तो वो सब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये जो मौजूदा ज्ञान से जुड़ी है, ये अगर हम ये सोच लें कि मतलब ये पता लगा लें कि बालक को इस बारे में कितना पता है, उस हिसाब से पढ़ाएंगे तो बालक अच्छे से सीखेगा। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।